एआई की दुनिया में इस वक्त डीप सीक जबरदस्त सुर्खियों में है और इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, इन्होंने हाल ही में अपना नया मल्टी मॉडल एआई मॉडल पेश किया है जिसे जेनस प्रो कहा जा रहा है, और दूसरा, इसका परफॉर्मेंस इतना पावरफुल है कि यह ओपन एआई के डेल E3, पिक्सआर्ट अल्फा और ह्यूमन 3 जेन जैसे बड़े नामों को पछाड़ने का दावा कर रहा है। अगर आप एआई बेंचमार्किंग को समझते हैं तो आप जानते होंगे जेन एवल और डीपीजी बेंचमार्क जैसे टेस्ट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ये टेस्ट यह तय करने में मदद करते हैं कि कोई मॉडल इमेज जनरेशन, इमेज अंडरस्टैंडिंग और एआई टास्क में कितना अच्छा है। लेकिन असली बड़ा धमाका तब हुआ जब डीपसीक ने दावा किया कि जेनस प्रो 7B, जो इस मॉडल का सबसे एडवांस वर्जन है, इन सभी हाई एंड मॉडल को पीछे छोड़ रहा है। कम से कम उनकी अपनी इंटरनल टेस्टिंग के मुताबिक छोटे बजट में ओपन एआई जैसे परफॉर्मेंस। जेनस प्रो के लॉन्च से कुछ ही दिन पहले डीपसीक का R1 लैंग्वेज मॉडल भी चर्चा में था। इसकी वजह इसका परफॉर्मेंस ओपन एआई के चैट जीपीटी के मुकाबले का था, लेकिन इसके डेवलपमेंट में कॉस्ट सिर्फ 5 से 6 मिलियन डॉलर की थी। अब इसे सिलिकॉन वैली की बड़ी एआई लैब्स से कंपेयर किया जा रहा है जो एआई डेवलपमेंट पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या हम एआई रिसर्च पर जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं? क्या छोटे स्टार्टअप्स कम संसाधनों में भी बड़े ब्रेक थ्रूज ला सकते हैं? चीजें तब और दिलचस्प हो गई जब डीपसीक ने खुलासा किया कि उन्होंने एनवीडिया के H800 चिप्स से अपने मॉडल को ट्रेन किया है। ये वही चिप है जिन्हें अमेरिकी सरकार ने चाइना में हाई एंड एआई हार्डवेयर देने से रोकने के लिए बैन किया था, लेकिन फिर भी डीपसीक ने कम पावरफुल चिप्स के साथ चैट GPT-4 जैसी परफॉर्मेंस हासिल कर ली। अब सवाल उठता है कि क्या एआई ट्रेनिंग में अरबों डॉलर और सबसे महंगे जीपीयू वाकई में जरूरी हैं? अगर डीपसीक इतनी कम लागत में हाई एंड मॉडल बना सकता है तो क्या अमेरिकी एआई कंपनियों की स्ट्रेटेजी गलत साबित हो रही है? डीपसीक पर साइबर अटैक और जबरदस्त है। जेनस प्रो के लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद डीपसीक का एआई असिस्टेंट एप्पल ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली फ्री ऐप बन गया। लेकिन जैसे ही इसका क्रेज बढ़ा वैसे ही कंपनी एक साइबर अटैक का शिकार हो गई। सोचिए ये सिचुएशन, एक नया एआई मॉडल लॉन्च हुआ, वो रातों रात सुपर पॉपुलर हो गया, वेबसाइट क्रैश हो गई, फिर डीपसीक ने रजिस्ट्रेशन लिमिटेड करने का ऐलान कर दिया और इसी बीच हैकिंग अटैक की खबर आ गई। ये कोई ड्रामा है, हाइप है या कोई साजिश? जो भी हो, यह साफ दिखाता है कि डीपसीक की टेक्नोलॉजी और मॉडल सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि साइबर अटैक्स और बड़े कंपटीटर्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। जेनस प्रो मॉडल ये कितना पावरफुल है? डीपसीक का दावा है कि जेनस प्रो एक यूनिफाइड ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है जो 3 बड़े काम कर सकता है। नंबर 1, इमेज जनरेशन 768x768 रिजोल्यूशन तक। नंबर 2, इमेज एनालिसिस। नंबर 3, टेक्स्ट बेस्ड टास्क। इसका मतलब है कि जेनस प्रो एक ऑल इन वन मॉडल है, कुछ हद तक चैट GPT-4 के विजन वर्जन जैसा। लेकिन सबसे बड़ी बात, डीपसीक ने इस मॉडल को पूरी तरह से ओपन सोर्स कर दिया। जहां ओपन एआई और गूगल अपने मॉडल को प्राइवेट और क्लोज सोर्स रखते हैं, वहीं डीपसीक ने जेनस प्रो का कोड और वेटस हगिंग फेस पर डाल दिया, यानी कोई भी इसे डाउनलोड, टेस्ट और मॉडिफाई कर सकता है। अब सवाल उठता है कि जेनस प्रो की परफॉर्मेंस असल में कितनी पावरफुल है? जेनस प्रो वर्सेस डेल E3 वर्सेस XDXL। कुछ यूजर्स ने जेनस प्रो को टेस्ट किया और पाया कि सिंपल इमेज डिस्क्रिप्शन में तो अच्छा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स या मेटाफोरिकल इमेज इंटरप्रिटेशन में थोड़ा पीछे रह जाता है। इमेज जनरेशन की बात करें तो जेनस प्रो की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन टॉप टियर इमेज मॉडल्स जैसे स्टेबल डिफ्यूजन के मुकाबले में थोड़ी कम शार्प लगती है। किसी ने इसे SDXL से कंपेयर किया, दोनों में एक ही प्रॉम्प्ट दिया, एक क्यूट बेबी फॉक्स इन एन एटुमन सीन। जेनस प्रो ने बेहतर बेबी फेस जनरेट किया, लेकिन SDXL की इमेज ज्यादा क्रिस्प और डिटेल थी। इससे साफ होता है कि जेनस प्रो ज्यादा वर्सेटाइल है, लेकिन स्पेशलाइज्ड इमेज मॉडल से थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। जेनस प्रो की वजह से स्टॉक मार्केट और एआई इंडस्ट्री पर इसका असर कैसे पड़ा? जेनस प्रो के खबरों के बाद स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया, खासकर एनवीडिया के शेयर प्राइस ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। एक ही दिन में $600 बिलियन का नुकसान हुआ। इसकी वजह, अगर एआई को ट्रेन करने के लिए सबसे महंगे चिप्स जरूरी नहीं है तो एनवीडिया का दबदबा खतरे में पड़ सकता है। इस इंडस्ट्री का पूरा गेम ही बदल सकता है। ओपन एआई के CEO सैम अल्टमैन ने भी इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने डीपसीक के इम्प्रेसिव अचीवमेंट की तारीफ की, लेकिन साथ ही साथ कहा कि ओपन एआई और भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगा और भविष्य में इससे भी ज्यादा पावरफुल मॉडल लाने वाला है। क्या डीपसीक ने एआई इंडस्ट्री को हिला दिया है या फिर ओपन
ओपन एआई, मेटा और गूगल जैसी कंपनियों अपने बड़े बजट और डेटा सेंटर पावर से हमेशा आगे रहेंगी। क्या डीप सीक एआई का फ्यूचर बदल सकता है? डीप सीक के अचानक एंट्री से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या छोटे स्टार्टअप अब बड़े एआई लैब्स को टक्कर दे सकते हैं? क्या अरबों डॉलर की एआई ट्रेनिंग लागत वाकई जरूरी है? क्या अमेरिका की चिप्स एक्सपोर्ट पॉलिसी चीन को रोकने में फेल हो गई? एक बात तो तय है, एआई इंडस्ट्री में नया गेम चेंजर आ चुका है। आपका क्या कहना है? क्या डीप सीक की सफलता लंबे समय तक टिकेगी या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाइप है? क्या ओपन एआई और मेटा जैसी कंपनियों को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? नीचे कमेंट में बताएं कौन सा एआई मॉडल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। अगर आपको यह डीप डाइव पसंद आया है तो लाइक करें और एआई से जुड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।